स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ की आज की क्लास में हम एक कोटेशन पढ़ेंगे। इस कोटेशन या कथन में ये कहा गया है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। आपके एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो इसी लैंग्वेज में होता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो आज हम इसी कथन को एक्सप्लेन करेंगे, इसी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन को स्पष्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यह कथन 100% सही है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इस कथन को स्पष्ट करने के लिए, इस कथन की व्याख्या करने के लिए, इस संपूर्ण कथन को हम दो भागों में विभक्त कर लेंगे। सबसे पहला भाग होगा जिसमें हम यह स्पष्ट करेंगे कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। और दूसरा भाग होगा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आज की क्लास में इसके पहले भाग को स्पष्ट करेंगे, अर्थात समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, इस कथन की व्याख्या करेंगे। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें ठहराव एवं अनुबंध को परिभाषित करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द टर्म एग्रीमेंट एज वेल एज द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठहराव को डिफाइन करने के लिए, एग्रीमेंट को परिभाषित करने के लिए हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E की हेल्प लेंगे। अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन एवं वचनों का समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। ठहराव को परिभाषित करने के पश्चात इस कथन की व्याख्या करने के लिए हम अनुबंध की परिभाषा पढ़ेंगे। अनुबंध की परिभाषा में सबसे पहले हम अधिनियम की धारा 2H को स्पष्ट करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। An agreement that is enforceable by law is a contract. सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में इसको हम निम्न तरह से लिख सकते हैं: अनुबंध बराबर ठहराव जोड़ राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता का गुण। कॉन्ट्रैक्ट बराबर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अर्थात एक ऐसा ठहराव जिसमें राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता का गुण पाया जाता है, वही अनुबंध कहलाता है। 2S की परिभाषा को स्पष्ट करने के पश्चात हम सर विलियम एंसन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सर विलियम एंसन ने अनुबंध को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है: अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किया गया एक ऐसा ठहराव है जिसको राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है।
तथा जिसके अंतर्गत एक या अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। According to Sir William Anson, a legally binding agreement between two or more parties by which rights are acquired by one or more to acts or forbearance on the parts of others। इस कथन को अर्थात समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 की भी सहायता ले सकते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 यह स्पष्ट करती है कि सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल के लिए तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हों। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो भारत में प्रचलित किसी विशेष राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव लिखित होना चाहिए अथवा साक्षियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए अथवा पंजीकृत होना चाहिए। यदि हम ठहराव एवं अनुबंध की एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की अबव मेंशन्ड उपरोक्त सभी परिभाषाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करें तो विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठहराव यानी एग्रीमेंट अनुबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक है। An agreement is wider in comparison of contract, क्योंकि सभी अनुबंधों में ठहराव का होना अनिवार्य है। सभी अनुबंधों में ठहराव का होना आवश्यक है, अर्थात जहां अनुबंध है वहां ठहराव अवश्य ही होगा। अतः यह कथन कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं पूर्ण रूप से सत्य हैं। आज हम इस भाग के उत्तर के साथ ही इस भाग को एक्सप्लेन करने के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं और इस कोटेशन के दूसरे भाग को जिसमें हम पढ़ेंगे समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।